मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिलमुत्तक़ीन। इसके अल्लाह की किताब होने में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं और ना ही इसमें दर्ज बातों में कोई बात तरदीद खंडन के काबिल है। हाँ, इससे हिदायत वही हासिल कर सकेंगे जो अल्लाह का खौफ और डर अपने दिल में रखते हैं, क्योंकि जो अल्लाह से डरता होगा वही हक़ की तलाश करने वाला होगा, वही इसकी फ़िक्र करेगा कि अल्लाह को राज़ी करने वाला काम कौन से हैं जिन पर अमल किया जाए और किन चीज़ों से वह नाराज़ होता है उससे बचा जाए। यानी इस किताब से हिदायत हासिल करने वाले के लिए फ़िक्र और इरादा ज़रूरी है। अब इसके बाद उन खुदा से डरने वालों की पहचान बताई। अल्लज़ीन युमिनून बिलग़ैब व युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वे वह हैं जो उस मंजिल तक पहुँच जाएं कि उनके दिल गैब परोक्ष की बातें, यानी वह बातें और चीज़ें जो आँखों से दिखाई नहीं देती, जैसे अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात, उसकी सिफ़ात, गुण, जन्नत, दोज़ख, मलाइका, फ़रिश्ते वगैरह की जो हकीकतें पैगंबरों के ज़रिए उन तक पहुँची हैं, उन पर ईमान ले आएँ और उनके बदन दीनी अहकाम पर अमल करें, जैसे पाबंदी से नमाज़ पढ़ने लगें और वह हमारे यानी खुदा के दिए हुए माल में से उसकी राह में खर्च किया करें। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। और अल्लाह इस किताब कुरान पाक पर इससे पहले उतारी जाने वाली तमाम आसमानी किताबों पर भी ईमान ले आएँ, यानी उनको सच्चा समझें और आखिरत पर भी यकीन रखें। आखिरत से मुराद वह ज़िंदगी है जो मरने के बाद हासिल होगी और हमेशा के लिए होगी, और उसमें हर बंदे को दुनिया में किए हुए अमाल का हिसाब देना होगा और उसी बुनियाद पर फैसला होगा कि वह जन्नत में जाएगा या दोज़ख में। अगरचे यह आखिरत भी उन अनदेखी चीज़ों यानी गैब में शामिल है जिस पर ईमान लाने का ज़िक्र सबसे पहले किया गया था, लेकिन आखिर में इससे अलग करके खुसूसी अहमियत के साथ ज़िक्र किया गया है। शायद इसकी वजह यह है कि आखिरत का अक़ीदा ही हकीकत में इंसान की सोच और उसकी अमली ज़िंदगी को सही रास्ते पर रखता है। जो इंसान यह यकीन रखता है कि जो एक दिन मुझे अल्लाह के सामने पेश होकर अपने अमाल का जवाब देना है, वह किसी गुनाह या जुर्म पर कभी ढिठाई के साथ आमादा नहीं होगा।